गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस सुबह में। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। आइए। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण योजना या पहल शुरू की है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया का आयोजन भारत में किया जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में अरियाकुडी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के 13 छात्रों ने 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है। कहाँ के विद्यार्थियों ने किया है? 11th क्लास के विद्यार्थी हैं और तमिलनाडु के ये रहने वाले हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी के प्रत्यक्ष ट्रस्ट ने ब्रेन को प्रोसेसर पर मून शॉट परियोजना शुरू की है। ये बात ध्यान रखना, आईआईएससी, ये बात अपन को यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टार्टअप लिंक द्वारा जारी इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को 54वां स्थान मिला है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। कौन फर्स्ट पे रहा है वो भी हम बात करेंगे। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर ब्रह्मपुत्र नदी पर शुरू किया गया है। हाल ही में हेक्सागन गठबंधन की घोषणा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दी है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। हाल ही में जून 2025 में त्रिपुरा में केंचुओं की 2 नई प्रजातियां मिली हैं। ये बात ध्यान रखना, 2025, और हम बात करने वाले हैं आज 2026 के बारे में। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए। महाराष्ट्र सरकार ने खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए फसल पंजीकरण के लिए ऑफलाइन फोटो अपलोड की सुविधा प्रदान कर दी है। ठीक है, ये योजना महाराष्ट्र में प्रारंभ की और किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है बच्चों। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है जो हमें अध्ययन करना है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल की है? ठीक है ना, हर स्टार्ट 5.0, ठीक है ना। ये योजना भारतीय राज्य सरकार ने प्रारंभ की है। भारत राज्य सरकार ने, किसने प्रारंभ की है बच्चों? भारत राज्य सरकार ने की है। और भारत राज्य सरकार कौन सी है? वो गुजरात ने प्रारंभ किया है बच्चों। किसने प्रारंभ की है ये योजना? तो ये गुजरात ने प्रारंभ की है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी बात, हर स्टार्ट जो योजना है ये गुजरात में महिलाओं को रोजगार देना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों? महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। महिलाओं को सुदृढ़ करना है, महिलाओं को रोजगार यानी कि सुदृढ़ करना है। क्या करना है बच्चों? महिलाओं को सुदृढ़ करना है। कहाँ की महिलाओं को करना है? गुजरात की महिलाओं को करना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में गुजरात में ही संपन्न हुआ है वर्ल्ड कप का मैच। ठीक है, उन सभी को हम बताएंगे सारी चीजों को लेकर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों? गुजरात आंसर हमारा हो जाएगा। हर स्टार्ट 5.0 जो योजना नामक योजना है किस राज्य ने की है? ये प्रारंभ की है गुजरात सरकार ने की है। ठीक है, गुजरात। गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सबसे अधिक तटीय रेखा लगती है। क्या लगती है बच्चों? तटीय रेखा लगती है। सबसे अधिक तटीय रेखा लगती है भारत की 1600 किलोमीटर के अप्रोक्स। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गुजरात की जो राजधानी है बच्चों, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। ठीक है, इसकी जो मतलब कि इसकी स्थापना जो होती है 1 मई 1960 को होती है। किसकी स्थापना होती है बच्चों? ये गुजरात की स्थापना होती है। गुजरात के जो सीएम हैं, ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ से? गुजरात के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है बच्चों? वो है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के जो सीएम हैं उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र पटेल जी। और यहाँ के जो सीएम हैं, वो गवर्नर हैं, वो कौन है? आचार्य देवव्रत। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? तो आंसर क्या हो गया? अब जो गुजरात में इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हुई हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए। राज्य गुजरात ने 1000 करोड़ के इनोवेशन की फंड के साथ महत्वाकांक्षी एसटीआई नियुक्त 2026 से 2031 का अनावरण किया है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है ना, एसटीआई नीति।
आपसे पूछी जा सकती है कि एसटीआई नीति किस राज्य में प्रारंभ की गई है, तो ये प्रारंभ की गई है गुजरात के अंदर। एसटीआई नीति कहाँ प्रारंभ की गई है बच्चों? गुजरात के अंदर प्रारंभ की गई। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सनद में बनकर तैयार हुआ है, ठीक है ना। पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, ये बात अपने को यहां से याद रखनी है, पहला सेमीकंडक्टर, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायता से कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है। कहाँ पे की है? ये भी गुजरात में की है। आपको यहाँ से गुजरात की कंप्लीट जानकारी बच्चों मिलने वाली है। गुजरात में जैसे कि मैं बात करूँ आपसे, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है कि भैया ये बता दो कि गुजरात में पहली बार शराबबंदी कब हुई थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1962 में हुई थी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ठीक है। आइए, गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। गुजरात ने करुणा अभियान, आपसे पूछा जाएगा कि किस अभियान के तहत गुजरात ने पक्षियों को बचाया है, तो हमें याद रखना है कि किस अभियान के तहत? करुणा अभियान के तहत बचाया है। ये स्टार बना लीजिए, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से छपने वाला है, ये आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन छपने वाला है। आगे देखते हैं। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीनीकरण ऊर्जा पावर हाउस बना रहा है, ठीक है ना। कितनी भागीदारी है गुजरात की? 16.5% है। किसकी भागीदारी है बच्चों? तो गुजरात की भागीदारी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। मैं योजनाओं पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, पिछले एग्जामों में आप किसी भी सेंटर लेवल का एग्जाम देख लीजिए, सभी एग्जामों के अंदर सबसे ज़्यादा स्कीमों को ही पूछा गया है। किसको पूछा गया? सबसे ज़्यादा स्कीमों को ही सबसे ज़्यादा पूछा गया। ये बात आप गांठ बांध के याद रख लीजिए बालकों, मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर आपने अभी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, आने वाला समय इन स्कीमों पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, ठीक है। याद रखोगे आप लोग? ठीक है जी। तो गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत हुई है। योजना का नाम क्या है? ग्रामोत्थान योजना। गांवों के उत्थान के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। क्लियर है? ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किस देश में हुआ है? पहली बार हुआ है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं। प्रोफेशनल साइकिलिंग लीग, प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित, जैसे आईपीएल चलता है, मैं बताता हूँ ऐसे क्या है। फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग, रोड साइकिलिंग, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। ये किस देश ने प्रारंभ किया? तो पहली बार हमारे देश भारत ने प्रारंभ किया। किस देश ने प्रारंभ की है बच्चों? भारत देश ने प्रारंभ की है। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ साइकिलिंग कैसे, जैसे आईपीएल चलता है, क्रिकेट का फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी जो बीसीसीआई इसको क्या करता है? चलाने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? बीसीसीआई से कंडक्ट कराता है। जैसे अभी आईसीसी हुआ है, ठीक है। परसों के दिन क्या हुआ था? आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ, फाइनल मैच हुआ था 8 मार्च के दिन। 8 मार्च के दिन क्या हुआ? तो जो वो आईसीसी कंडक्ट करा रहा था, अब 28 मार्च से आईपीएल प्रारंभ हो जाएगा, तो वो फ्रेंचाइजी गेम है। तो ऐसा फ्रेंचाइजी गेम किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जा रहा है, यानी साइकिलिंग में प्रारंभ किया जा रहा है। किसमें प्रारंभ किया जा रहा है? साइकिलिंग के अंदर ये प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसा करने वाला देश पहला कौन बन गया? वो भारत देश, यानी हमारी कंट्री, हमारा भारत देश बन गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत, भारत की राजधानी से शुरुआत करते हैं, नई दिल्ली। ये बात ध्यान रखना, 1931, ठीक है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? वो है अमित शाह जी। बात समझ में आई कि नहीं है? भारत, इतनी सी बात अपन को यहाँ से याद रखनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला साइकिलिंग, भाई इसको याद रख लेना बच्चों, इस पे स्टार बना लीजिए इस क्वेश्चन पे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आओ। लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बन गई है। मैं आपको बता रहा था लोरियस जो कहा जाता है,
स्पोर्ट्स की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स की दुनिया का इसे ऑस्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है। लोरियस स्पोर्ट को कौन देता है? तो इसे लंदन इंग्लैंड में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? लंदन इंग्लैंड में ये दिया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में? महिला क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है। क्या जीता है बच्चों? वर्ल्ड कप जीता है। 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है। किस टीम को हराया है? तो इन्होंने हराया है साउथ अफ्रीका टीम को हराया है। किस टीम को हराया बच्चों? तो साउथ अफ्रीका टीम को इन्होंने हरा दिया है। और हाल ही में 8 मार्च के दिन आईसीसी वर्ल्ड कप भारत ने, इंडियन मेंस टीम ने जीता। और किसको हराया बच्चों? मेंस टीम ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया। किस टीम को हराया बच्चों? तो न्यूजीलैंड को हराया। ये बात ध्यान रखना। वो मैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी पोस्ट मैच सेरेमनी। क्या इंपॉर्टेंट था बच्चों? पोस्ट मैच सेरेमनी, जिसमें संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती, तीनों की कहानी अल्टीमेट। एक बंदा 3 बार जीरो पे आउट होता है। ठीक है, कितनी बार आउट होता है? 3 बार आउट जीरो पे होता है। उसके बाद वो डाउन जा रहा होता है तो उसके सपोर्ट में लोग निकल के आते हैं। सेम कहानी होती है संजू सैमसन। उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती की जाती है एक न्यूजीलैंड मैच में। 5th मैच में उसे कीपिंग से ही हटा दिया जाता है, लेकिन वह व्यक्ति वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल में गजब की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाता है। तो एक इन हीरोज की कहानी में लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विमेंस एशिया कप का राइजिंग स्टार्स खिताब भारत ने जीता है। विमेंस एशिया कप का ये भी अपन ने जीता है। ठीक है ना। इंडियन ओशन नेवल, ठीक है, सिंपोजियम आई एंड आयंस को चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। आयंस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया बच्चों? तो भारत को नियुक्त किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूएस पैक सिलिका पहल में शामिल होने की घोषणा की है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये घोषणा भारत ने कर दी है। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा। भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल की क्या करेगा? आपूर्ति करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में क्या बनाया है? रिकॉर्ड बनाया है। ये बात ध्यान रखनी है। भारत सरकार ने गुजरात में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक की मिनी सैटेलाइट लॉन्च की? देखो मैं आपको बच्चों की फोटो बताता हूँ। वो 11वीं के छात्र हैं बच्चों, 11th क्लास के छात्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। ये रहे, आ जाइए। ये वो बच्चे हैं, 13 छात्र हैं। यहाँ से लेकर ये 13 छात्र हैं बच्चों। कितने छात्र हैं ये? मात्र 30। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि 11th क्लास के हैं ये। किस क्लास के हैं ये? 11th क्लास के हैं। और किस राज्य में? तमिलनाडु में। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अपने मुद्दे पे आते हैं। आप समझ गए होंगे ये स्टूडेंट ओनली 11th क्लास में है ये। कौन सी क्लास में बच्चों? ये 11th क्लास में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कौन सी क्लास में है ये? 11th क्लास में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब 11th क्लास में है, ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, किस राज्य के विद्यार्थी हैं? तो ये है तमिलनाडु के। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, 22 किलोमीटर एक इन्होंने मिनी सैटेलाइट बनाई है। क्या बनाई है बच्चों? इन्होंने मिनी सैटेलाइट बनाई है। इन्होंने क्या बनाई है? एक मिनी सैटेलाइट बनाई है। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। क्योंकि मार्ग क्षमता कितनी होगी? मात्र 22 किलोमीटर होगी। ये बात भी हमने यहाँ से याद रखनी है। राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है बच्चों? तमिलनाडु की राजधानी है बच्चों चेन्नई। और यहाँ के जो सीएम है वो है M.K. स्टालिन। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में आर्टिकल 2 के तहत केरल का नाम परिवर्तन किया गया। केरल का नाम क्या परिवर्तन किया गया है? केरल का नाम परिवर्तन करके किया गया केरलम। क्या किया गया बच्चों? केरलम किया गया। ये बात ध्यान रखना। कर्नाटक की बात आपको याद रखनी है। लैंग्वेज तो है कन्नड़, और इसमें क्या किया जाता है? इसमें इसका राज्य कौन सा है? तो इसका राज्य है बेंगलुरु। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, इनकी बात यहाँ से ये बात सारी की सारी समझनी है।
तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में असिरूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है। आपको पता होना चाहिए कि पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है। और कहाँ बनाया है बच्चों? तो ये आप ध्यान रखना, तमिलनाडु में बनाया है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में किया गया, मैंने क्लास में डिस्कस किया था। विश्व सी फूड, विश्व सी फूड, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में लगा है। चेन्नई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो चमड़ा मेला, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला, इंटरनेशनल। ठीक है ना। अब दूसरी बात है सी फूड कांग्रेस, सी फूड कांग्रेस में कलर चेंज कर लेते हैं, सी फूड कांग्रेस, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु ने किसान उत्पादन संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। किसका गठन किया है? समिति का। ठीक है, तमिलनाडु ने किसान उत्पाद के संगठनों की समीक्षा करने के लिए गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में लैंग्वेज बोली जाती है बच्चों तमिल, तमिल, तो तमिल के अलावा जो अन्य लिटरेचर होगा, या वो कन्नड़ में होगा, मलयालम में होगा, या हिंदी में होगा, तो उनके लिए अलग से लिटरेचर के पुरस्कार की घोषणा इन्होंने की है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। भारत के सबसे पहले एआई पार्क कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा। तमिलनाडु के एरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का अधिकारित उद्घाटन भी किया गया है। ये आपके सारी की सारी चीजों का रिवीजन साथ में चल रहा है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मूनशॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? ब्रेन को प्रोसेसर, ब्रेन प्रोसेसर, ठीक है ना, मूनशॉट लॉन्च किया है। ठीक है ना, मूनशॉट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो किसने किया बच्चों? आईएस बेंगलुरु। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ पे है बच्चों? कर्नाटक में है। इतनी सी बात यहाँ से हमें याद रखनी है। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टार्टअप लिंक ने इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? स्टार्टअप लिंक, स्टार्टअप लिंक इनोवेटर बिजनेस सरकार बिजनेस में, ठीक है, भारत का जो स्थान रहा है बच्चों वो रहा है 54वां। भारत का कौन सा स्थान रहा है? 54वां स्थान रहा है। लेकिन यूएसए का जो स्थान रहा है वो रहा है फर्स्ट। यूएसए का कौन सा स्थान रहा है वो? जो फर्स्ट स्थान रहा है। तो भारत का कौन सा स्थान रहा है इसमें? 54वां स्थान रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। स्टार्टअप, स्टार्टअप लिंक इसका मतलब ये होता है बच्चों, कोई व्यापार प्रारंभ किया जा रहा है, व्यापार को प्रारंभ किया जा रहा है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आओ चलते हैं। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ किया गया है? ठीक है ना, लाइट हाउस, पहला रिवर लाइन, पहला रिवर लाइन, ठीक है ना, किस नेशनल हाईवे पर लाइट हाउस बनाया गया? ये क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाया जा सकता था, लेकिन लाइट हाउस बनाया गया, तो वो बनाया गया है NW, नेशनल NH कर लेते इसको, 2 पर। किस पे बनाया गया बच्चों? नेशनल हाईवे 2 पर बनाया गया है। कहाँ पे है बच्चों? ये असम के अंदर है। ये कहाँ पे है बच्चों? असम में। किस नदी पर है बच्चों? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर बनाया गया है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बनाया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है 44। कौन सा है बच्चों? NH44 है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, ये 11 जिलों से निकलता है। कितने जिलों से निकलता है? 11 जिलों से। ये जम्मू श्रीनगर से यानी जम्मू एंड कश्मीर से लेकर
कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ तक जाता है बच्चों? कन्याकुमारी तक ये जाता है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम असम में ही रखा जाता है, ठीक है। और इसको दिहांग बुलाया जाता है। दिहांग कब बुलाया जाता है बच्चों? दिहांग कब बुलाया जाता है तो कहाँ बुलाया जाता है? वो बुलाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा सांगपो बुलाया जाता है इसको तिब्बत में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किसने की है? हेक्सागोन 6 देशों का समूह है इसमें, हेक्सागोन गठबंधन। हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा की गई है, ठीक है। ये कहाँ पे है बच्चों? ये इजराइल में की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इजराइल के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये बात ध्यान रखना। यहाँ की संसद का नाम क्या है? नेशेट है। ये बात ध्यान रखना। अभी इजराइल पर इजराइल अमेरिका का साथ दे रहा है। अटैक किस पे कर रहा है बच्चों? ईरान पर अटैक कर रहा है, ठीक है। ये सस्टेनेबल विकास के लिए बनाया गया है, देशों के विकास के लिए बनाया गया है, देशों के विकास और वार्ता के लिए बनाया गया है। ये किसके लिए बनाया गया है? विकास और वार्ता के लिए बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में केंचुओं की 2 नई प्रजातियां मिली हैं? ठीक है। हाल ही में अर्थवॉर्म जो होते हैं उसकी 2 नई प्रजातियां मिली हैं। वहां वो मिली है बच्चों केरल के अंदर। कहाँ पे मिली है बच्चों? केरल में मिली है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। केरल के जो सीएम है उनका नाम है पी विजयन है। गवर्नर कौन है? आर्लेकर है। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। एक नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम पेरियार नेशनल पार्क। सबसे बड़ी झील है भारत की वेम्बनाड झील, यहीं पे स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एक और बात, केरल के बारे में एक और बात आप यहाँ ध्यान रख लिए। हाईएस्ट लिटरेसी यानी कि साक्षरता भी यहीं पे है आपको। और साक्षरता के अलावा लिंग अनुपात भी सर्वाधिक कहाँ पर है? वो केरल के अंदर ही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य। ज्वार भाटा से अगर कोई बाढ़ आई है उससे राजस्थान मतलब कि एक स्टेट की इमरजेंसी घोषित करने वाला कौन सा पहला राज्य बना है? केरल राज्य बना है। खोजकर्ता द्वारा टेट्रोटिनियम पाइकवाडे नाम के नए पौधे की खोज केरल में की गई है। टेट्रानेट पाइकवाडे, ठीक है। ये घास और धनिया का सीरीज का रहता है, घास और धनिया की सीरीज का ये रहता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। केरल में लीरियोपोथिमिस कैरलेमिस नामक नए ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति की खोज हुई है। किसकी हुई है? लिरियोथिमिस और कैरलेमिस, ये किसकी नई एक ड्रैगन फ्लाई होती है, उस प्रजाति की खोज हुई है। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति की मंजूरी दे दी है। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट क्या किया है? पेश किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। केरल में स्त्री सुरक्षा को योजना पर आधारित आधिकारिक रूप से एक योजना शुभारंभ की गई है। धान्य नाथन के केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी है, ठीक है। धान्य नाथन केरल में एआई पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की चुनौतियों को कम करने के लिए ई फसल पंजीकरण के लिए ऑफलाइन फोटो अपलोड, ठीक है। गांव में बच्चों नेटवर्क सही नहीं होता है, गांव में समस्या होती है नेटवर्क की। और नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए एक ऑफलाइन फोटो अपलोड, ऑफलाइन फोटो अपलोड, ठीक है, करना होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया है। ये बात ध्यान रखिए। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सीएम है बच्चों देवेंद्र फडणवीस। और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हो गए, ठीक है। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है।
ठीक है। और जो ये देवेंद्र जो आते हैं वो बीजेपी पार्टी से आते हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना महाराष्ट्र के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, अपना आंसर होने वाला है महाराष्ट्र बच्चों। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन अब महाराष्ट्र में किया जाएगा। महाराष्ट्र का सोंडला भारत का पहला जाति मुक्त गांव मिला है, मतलब गांव बना है, ठीक है ना, सोंडला गांव है, ठीक है जी। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। भारतीय वायुसेना ने नासिक भव्य एयर शो में आयोजित किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च का उद्घाटन नवी मुंबई में किया है। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र को नंबर 1 क्या मिला है, स्थान मिला है बच्चों। ऐसे करके हमने आज की घटनाओं पर चर्चा किया और नेक्स्ट घटनाओं के लिए कल फिर से 6 बजे हाजिर होंगे। सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।